बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी अनोखी और अजीमुशान बादशाहत अता फरमाई जो आपके अलावा किसी और को नसीब ना हुई। जिन, परिंदे, हैवानात, हत्ता के हवा को भी अल्लाह ताला ने आपके ताबे कर दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसे घोड़े भी मौजूद थे जो हवा में उड़ते थे, सुनहरे परों वाले, जो कभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की शान हुआ करते थे। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिर उन घोड़ों के पर क्यों कटवा दिए? ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, कदीम ज़माने से ही घोड़े एक कीमती जानवर समझे जाते थे, जो ना सिर्फ सवारी बल्कि जंगी क़ुव्वत के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। इन घोड़ों के मालिक, माँ बाप, तरीक़े पैदाइश और घोड़े का मुकम्मल नसबनामा लिखा जाता था। इनके लिए बड़े बड़े अस्तबल बनाए जाते थे। जिस शख्स को घोड़ों के बारे में मुकम्मल मालूमात होती, उसे काबिल और मुअज़्ज़ज़ शख्स समझा जाता था। प्यारे दोस्तों, रिवायात के मुताबिक मलिका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर थीं और उस पर सफ़र करना चाहती थीं। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की और हवा को हुक्म दिया कि वो मलिका सबा की ये ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा हवा ने तख्त को उठाया और उन सब को एक जजीरे पर ले गई। रिवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जिस जगह उतरा वो समुद्रों के दरमियान एक खूबसूरत मकाम था। मलिका सबा इस मंज़र को देखकर बहुत खुश हुईं। इस जजीरे पर ऐसे घोड़े मौजूद थे जिनके पर निकले हुए थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर ने इन घोड़ों को देखा तो वो घोड़े परिंदों की मानिंद वहाँ से उड़ गए और नज़रों से ओझल हो गए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल वापस आए तो उन्होंने जिन्नों को हुक्म दिया कि इन घोड़ों को जहाँ कहीं भी हों पकड़ कर ले आओ। जिन्नों ने अर्ज़ किया कि हमें दरियाओं और समुद्रों पर इख्तियार नहीं, वो घोड़े समुंदर में रूपोश हो चुके हैं। अगर कोई उन्हें वहाँ से ला सकता है तो वो समुद्री जिन है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो जिन कहाँ है जिसका समंदर पर इख्तियार है? अर्ज़ किया गया कि वो जिन नाफरमान हो चुका है और समंदर की तह में छुप गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसे पकड़कर लाया जाए। जिन्नों ने जाकर आवाज़ लगाई, ए जिन, जिससे तू डर कर छुपा हुआ है, उसका इंतकाल हो चुका है, अब तू बाहर आ सकता है, हम सब आज़ाद हो चुके हैं। जब समंदरी जिन ने ये आवाज़ सुनी तो वो अपने साथियों के साथ समंदर से बाहर आ गया। इसे पकड़कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर वो जिन कांपने लगा और फौरन इताअत कबूल कर ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदरी जिन से फरमाया, मैंने एक जजीरे पर ऐसे घोड़े देखे हैं जिनके पर हैं, तुम वहाँ जाओ और उन्हें मेरे पास ले आओ। समंदरी जिन ने अर्ज़ किया कि हमें मालूम है वो घोड़े कहाँ हैं। चुनाचे वो वहाँ पहुँचे तो वो घोड़े एक चश्मे से पानी पी रहे थे। जिन्नों ने बड़ी महारत और होशियारी से इन घोड़ों को पकड़ लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। ये घोड़े अल-खैलुस साफ़नातुल जियाद थे, जिनके मानी हैं तेज़ रफ्तार घोड़े। ये घोड़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अज़ीमुश्शान लश्कर में शामिल हो गए और जंगों और फतूहात में आपकी फ़ौजी ताकत बन गए। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों को देख रहे थे, उनकी पेशानियों और गर्दनों पर हाथ फेर रहे थे और उनकी देखभाल में इस कदर मशगूल हो गए कि सूरज गुरूब हो गया और आपकी असर की नमाज क़ज़ा हो गई। जब आपने नज़र उठाई तो घोड़े नज़रों से ओझल हो चुके थे। इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, ए सुलेमान, तुम दुनिया के माल की मोहब्बत में इस कदर मशगूल हो गए कि असर की नमाज अदा ना हो सकी और अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार की, सजदे में गिर पड़े और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, जिस चीज़ ने मुझे तेरी इबादत से गाफिल कर दिया मैं उसे अपने पास नहीं रखूँगा। इसके बाद आपने हुक्म दिया कि इन घोड़ों को पेश किया जाए और उनके पर काट दिए जाएं। चुनांचे उन घोड़ों के पर काट दिए गए और फिर आज तक दुनिया में उड़ने वाले घोड़े नजर नहीं आए। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली। कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र कुछ यूँ आया है, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, वो क्या ही अच्छा बंदा था, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था।
जब उसके सामने शाम के वक्त तेज रफ्तार घोड़े पेश किए गए तो उसने कहा, मैंने माल की मोहब्बत को अल्लाह की याद पर तरजीह दे दी, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। फिर कहा, इन्हें मेरे सामने वापस लाओ। फिर वो उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। बाज़ लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इन घोड़ों को आम अरबी घोड़े करार देते हैं और उड़ने वाले घोड़ों को महज अफसाना समझते हैं, लेकिन अहादीस से इसकी तायीद मिलती है। रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक या खैबर से वापस तशरीफ़ लाए तो घर में दाखिल हुए। तेज़ हवा के झोंके से पर्दा हटा तो वहाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गुड़ियाँ नज़र आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है? हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, ये मेरी गुड़ियाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनमें एक घोड़ा भी है जिसके कपड़े के बने हुए 2 पर लगे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया, घोड़ा है। फरमाया, इसके साथ ये क्या है? अर्ज़ किया, इसके पर हैं। हज़रत आयशा ने कहा, क्या आपने नहीं सुना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर होते थे? ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। इस रिवायत से वाज़ेह होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े आम घोड़े नहीं थे, बल्कि अल्लाह के हुक्म से उड़ सकते थे, और ये बात लोगों में मारूफ थी। रिवायात के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन घोड़ों के पर कटवा दिए तो दोबारा इन पर नहीं आए, अलबत्ता इनकी नस्ल बाकी रही। इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घोड़ा जुलजना भी इसी नस्ल से था, और उसका नसब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों से जा मिलता है। प्यारे दोस्तों, दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों और इलाकों में भी उड़ने वाले घोड़े का जिक्र मिलता है। यूनानी रिवायात के मुताबिक ऐसा घोड़ा हुआ करता था जो हवा में उड़ता था, और सिर्फ वही शख्स इस पर सवार हो सकता था जिसका दिल पाक और गुनाहों से साफ हो। उम्मीद है आप सबको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।